हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनीमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। तभी उसको एक कॉल आता है जो उसकी बहन जीना का होता है। वो बोलती है कि तुम अभी तक सो रहे हो, तुम्हें पता है क्या टाइम हुआ है, आज स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। ये सुनकर जिन्वू चौंक कर उठ जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिन्वू अब स्कूल में होता है। जीना उसको देखकर बोलती है कि तुम मेरे ही भाई हो ना, तुम इतना बदल कैसे गए। फिर हम सीजन 1 का छोटा सा एक रिकैप देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन्वू इतना हैंडसम हो चुका होता है कि स्कूल की सभी लड़कियां उसको ही देख रही होती है। जीना बोलती है कि तुम काफ़ी पॉपुलर हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है, अगर नहीं है तो क्या मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊं। और जिन्वू उसको शटअप बोलकर रूम में चला जाता है जहाँ जीना की टीचर उसकी तारीफ कर रही होती है। वो बोलती है कि जीना एक अच्छी स्टूडेंट है, वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल की तरह है। वो पढ़ाई में इतनी अच्छी है कि वो मेडिकल स्कूल में भी भेजी जा सकती है। ये सब सुनकर जिन्वू खुश हो जाता है। टीचर उससे पूछती है कि अगर जीना भी बाकी हंटर्स की तरह पावर्स को अवेकन कर ले तो क्या तुम उसको हंटर बनने दोगे। तभी जिन्वू उस टीचर को मना कर देता है। ये सुनकर टीचर कहती है कि तो क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो। और तभी सीन चेंज हो जाता है और हम जिन्वू को एक बिल्डिंग के बाहर देखते हैं। हम देखते हैं कि वो एक लड़की का वेट कर रहा होता है। तभी वो लड़की बिल्डिंग के गेट से बाहर आ जाती है। जिन्वू उस लड़की को अपनी और जीना की फोटो दिखाता है तो लड़की बोलती है कि क्या तुम जीना के भाई हो। लड़की बोलती है कि मुझे नहीं पता टीचर ने तुमसे क्या कहा, लेकिन मैं हंटर बनना नहीं छोड़ूंगी। जिन्वू बोलता है तुम एक ई रैंक हंटर हो ना, तुमने असोल्ट टीम में शायद कुछ पैसे बना लिए, लेकिन वो एक एक्सेप्शन था। ई रैंक हंटर होकर तुम अपना खर्चा नहीं चला पाओगी। लड़की बोलती है कि तुम भी एक ई रैंकर ही हो ना, अगर तुम्हारा भाषण खत्म हो गया हो तो तुम जा सकते हो। वो बोलता है मैं तुम्हें यहाँ गिव अप करने के लिए नहीं आया, और उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगसू अब उसी कंट्री में आ गया है जिसमें जिन्वू रहता है। डोंगसू बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि हंटर एसोसिएशन चीफ मुझे खुद पिक करेंगे। चीफ डोंगसू से पूछता है कि आप कब तक रुकने वाले हैं। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकूंगा। चीफ बोलता है कि तुम सिर्फ उन 2 लोगों को ढूंढने के लिए इस शहर में वापस आ गए जिसको तुमने धोखा दिया था। वो बोलता है कि पागलों जैसी बात मत करो, तुम आसानी से दिखावा कर सकते हो कि तुमने नोटिस नहीं किया कि मैं उन ई रैंक डी रैंक हंटर के साथ क्या कर रहा हूँ। डोंगसू बोलता है तुम मुझे अपनी उस बेकार पावर से नहीं रोक सकते। चीफ बोलता है मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और डोंगसू वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन चीफ से बात कर रहे होते हैं। चीफ बोलते हैं कि हमें उन मॉन्स्टर्स के पंख मिले हैं, वो भी समुद्र से। चेयरमैन बोलते हैं तो वो अब समुद्र के ऊपर से उड़कर उसे पार करना चाहते हैं। चीफ बोलते हैं अभी के लिए वो समुद्र को उड़कर पार नहीं कर सकते, लेकिन शायद वो एक दिन कर ले। चेयरमैन बोलते हैं फिर भी हम उन पर नज़र रखेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी हंटर्स ग्रेड के लिए गेट के पास इकट्ठे हो रहे हैं। तभी जिन्वू भी उस लड़की के साथ आ जाता है और मिस्टर आहान और मिस्टर ह्यून को हेलो बोलता है। मिस्टर आहान बोलते हैं मैंने नहीं सोचा था तुम मुझे कॉन्टैक्ट करोगे, लेकिन तुमने अच्छा किया। वो लड़के भी उन सबको हेलो बोलती है। जिन्वू बोलता है कि तकलीफ के लिए माफ़ करना। वो बोलते हैं कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है। वो कहते हैं मैं सरप्राइज हो गया जब मुझे पता चला कि तुम और ये लड़की हमारी ट्रेनिंग देखोगे। वो बोलते हैं कि क्या परफेक्ट टाइमिंग है, अभी हाल ही में एक सी लेवल गेट दिखाई दिया है। तभी वहाँ पर एक ए रैंक हंटर किम चुल आ जाता है और उनको बोलता है कि हम पिकनिक पर नहीं आए हैं, बातें करना बंद करो। वो जिन्वू को बोलते हैं कि ये इस असोल्ट टीम का लीडर है, ये यहाँ पर सिर्फ एनवायरनमेंट से फैमिलियर होने के लिए आया है, हमने तुम्हें बुलाया इसलिए ये हमसे चिढ़ा हुआ है। किम चुल बोलता है कि मुझे ई रैंक हंटर से नफरत है यहाँ पर, और यहाँ पर 2-2 हैं। तभी मिस्टर आहान सभी को बताने लगते हैं कि इस असोल्ट टीम में एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर और 2 ई रैंक हंटर्स हैं। साथ में जिन्वू और उस लड़की को मिलाकर टोटल 10 लोग इस रेड मिशन को करेंगे। जिन्वू सोचता है अगर इस लड़की को खतरे की सच्चाई का एहसास होगा तो ये काम छोड़ देगी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, अगर मिशन आसानी से कंप्लीट हो गया तो ये बिल्कुल पॉइंटलेस होगा। तभी मिस्टर ह्यून जिन्वू से कहते हैं कि हमें नए लोगों को मौका देना चाहिए, इसलिए तुम कुछ मत करना। जिन्वू ओके बोलता है और सभी लोग एक एक करके अंदर जाने लगते हैं। गेट के अंदर जाते ही जिन्वू को कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है और तभी वो गेट एक रेड गेट बन जाता है और जिन्वू और बाकी के लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी हम सभी लोगों को एक बर्फ वाले इलाके में देखते हैं। वो बोलते हैं ये एक रेड गेट है। तभी वो लड़की जिन्वू से पूछते हैं कि रेड गेट क्या है। जिन्वू उसे बताता है कि ये एक नॉर्मल गेट से बिल्कुल अलग है, ये एक डंजन की तरह होता है जिसमें बाहर के लोगों से सारे कॉन्टैक्ट टूट जाते हैं, और बाहर जाने के लिए तुम्हें या तो बॉस को हराना पड़ेगा या फिर डंजन के कोलैप्स होने का वेट करना पड़ेगा। बाहर के लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते और जल्द ही काफ़ी मॉन्स्टर आने वाले हैं।
तभी हम उस लड़की की तरफ कुछ आते हुए देखते हैं। हमें पता चलता है कि आइस एल्व्स पेड़ों में छिपकर उन पर आइस एरो से अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन जिन्वू उस तीर को रोककर उस लड़की को बचा लेता है। जिन्वू सोचता है कि वे काफ़ी दूर है, इसलिए हम उन्हें सेंस नहीं कर पाए। उन्होंने सबसे कमज़ोर 2 लोगों को टारगेट किया। अगर मैं 2 महीने पहले वाला यहाँ पे होता तो ये मेरा अंत होता। जिन्वू लड़की को बोलता है कि वो आइस एल्फ्स है, वो सफ़ेद भूत की तरह है, हम उन्हें आइस स्लेयर्स कहते हैं। तभी किम चुल सभी से चिल्लाकर कहता है कि तुम एक डिफ़िकल्ट बी लेवल क्वेस्ट पे हो, तुम सभी को मेरी बात माननी होगी अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो। किम चुल बोलता है कि अगर हम यही खड़े रहे तो जम के मर जाएंगे, ज़्यादा लोग सरवाइव करें, इसलिए हमें 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना पड़ेगा। जो मुझे फॉलो करेगा मैं उसे ज़िंदा रखूँगा। तो सभी लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लेकिन वो उनमें से एक को धक्का मारकर गिरा देता है और उसको फॉलो करने से मना कर देता है। वो कहता है जो सी रैंक से नीचे है वो मेरे साथ नहीं आ सकते। वो बोलता है कि बॉस को हराने में कई महीने लग सकते हैं और यहाँ एक दिन बाहर के कुछ घंटों के बराबर है। बॉस को हराने के बाद हम वापस आएंगे, तब तक तुम यहीं रहना। तभी उसके ग्रुप से एक लड़की किम चुल को छोड़कर जिनवू को ज्वाइन कर लेती है। वो लड़की बोलती है कि किम चुल ने उस एरो को नोटिस भी नहीं किया और जिनवू को बोलती है तुम एक ए रैंक हंटर हो और शायद उससे भी ऊपर। किम चुल बोलता है कि हम मेन रोड से जाएंगे, तो जिनवू फॉरेस्ट से जाने का डिसाइड करता है और दोनों टीम अपने अपने रास्ते पर निकल जाती है। तभी किम चुल पेड़ पर आइस बियर्स के पंजों के निशान देखकर बोलता है कि वो ई रैंक हंटर सभी मरने वाले हैं। ये बोलकर किम चुल सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि उस टीम में सी रैंक हंटर और बी रैंक हंटर्स थे, तो मैं जिनवू को लीडर क्यों समझ रहा था। और फिर आइस बियर्स से लड़ाई के लिए तैयार होने लगता है। उनकी टीम के और आइस बियर्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। किम चुल अपनी शील्ड से आइस बियर्स के अटैक को रोककर अपनी एक्स से उसके बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। यह देखकर बाकी के बियर्स उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन सीन बीच में से ही चेंज हो जाता है और हम जिनवू की टीम को देखते हैं, जिनमें से बी रैंक हंटर उसको बोलती है कि ये आइस बियर्स की टेरिटरी है, हमें वापस चलना चाहिए। तभी जिनवू बोलता है कि आइस बियर्स की टेरिटरी में हमारे दुश्मन सिर्फ आइस बियर्स होंगे और आइस एल्फ से हमारा सामना नहीं होगा, इसलिए हमें फॉरेस्ट में अंदर जाना चाहिए। लड़की बोलती है कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं, यहाँ बहुत ठंड है, बोलकर जिनवू अपनी इन्वेंट्री से सभी को आइस कोट निकाल कर दे देता है। तभी वो लड़की जिनवू से पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। जिनवू कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ फंसाया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सेफ रहो, लेकिन मुझसे कोई क्वेश्चन मत पूछना, और बाकी के दोनों लोगों को भी क्वेश्चन पूछने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर एक आइस बियर आ जाता है। जिनवू अपना टाइटल चेंज करके वुल्फ असैसिन कर लेता है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं। हंटर एसोसिएशन के एस रैंक हंटर योनहू बाहर खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो लक्की रहे तो कुछ ए रैंक और बी रैंक हंटर की जान बच जाएगी, हम सिर्फ मिस्टर किम पर ही डिपेंड हो सकते हैं। मिस्टर आहान योनहू से कहते हैं कि असोल्ट टीम के अलावा जिनवू भी उनके साथ है। योनहू पूछते हैं कि उसकी रैंक क्या है। मिस्टर आहान बोलते हैं कि वो ई रैंक है, लेकिन शायद वह फिर से अवेकन हुआ है, लेकिन मुझे कभी उसका डायरेक्ट रिप्लाई नहीं मिला। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डोंगसू आ जाता है और बोलता है कि वाइट टाइगर गिल्ड से मैं आ गया हूँ, कोई ए लेवल गेट अपीयर हुआ है क्या। तभी वो योनहू से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम भी यहाँ होगे। योनहू कहता है कि तुम्हें तो अभी अमेरिका में होना चाहिए था। डोंगसू कहता है कि मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, तुमने ई रैंक हंटर जिनवू को गेट में क्यों जाने दिया। मैं यहाँ काफ़ी दूर से आया हूँ, कम से कम मुझे उसे देखने तो दो, शायद वो अंदर ही मर जाएगा। तभी उसका ड्राइवर मन में सोचता है कि जिनवू तुम लकी हो, जो रेड गेट के अंदर डोंगसू नहीं आ सकता, पर क्या तुम जिंदा बचकर बाहर आ सकते हो। तभी हम बहुत सारे आइस बियर्स को मरा हुआ देखते हैं और उसको जिनवू ने ही मारा होता है, जिससे उसका लेवल अप हो जाता है। फिर बाकी के लोग आग में बियर मीट को पकाकर खाने लगते हैं और आपस में बात करते हैं कि मिस्टर संग ने उन्हें अकेले ही हरा दिया। तभी बी रैंक हंटर बोलते हैं कि उनका बिल यही कहीं होगा, हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी लड़की बोलती है कि इतने फाइट के बाद भी वो खाना खाकर एक्सरसाइज कर रहा है, ये काफ़ी स्ट्रेंज है। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे आइस बियर्स जिनवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और उनसे लड़ने के लिए जिनवू अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है। जिनवू कहता है ये तुम्हारी पहली लड़ाई है, जाओ फाइट करो। तभी शैडो आर्मी और आइस बियर्स के बीच एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। शैडो मेज पैदल शैडो आर्मी को पीछे से रिवाइव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जिनवू की मैजिक पावर बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही होती है, जिसे देखकर जिनवू कहता है कि शैडो आर्मी काफ़ी पावरफुल है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा है, लेकिन मेरी एमपी भी काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है।
तभी वहाँ पर आइस बियर्स का बॉस आ जाता है, जो एक के बाद एक शैडो वॉरियर्स और मेजिस को मारने लगता है। तभी बॉस के एक पावरफुल अटैक से पूरी शैडो आर्मी खत्म हो जाती है और सिर्फ इग्रिस बच जाता है, और दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। इग्रिस बॉस के अटैक से बचकर उस पर एक के बाद एक अटैक करने लगता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके दोनों पैर काट देता है। यह देखकर जिनवू हैरान हो जाता है। तभी इग्रिस अपनी स्वॉर्ड से बॉस का सिर धड़ से अलग कर देता है। यह देखकर जिनवू मन में सोचता है कि अगर ये स्वॉर्ड इसने पहले यूज़ की होती तो मैं भी इसके सामने नहीं टिक पाता। मेरे अभी के लेवल पर ये मेरे जितना ही पावरफुल है और शायद मेरे से ज़्यादा ही है, और इग्रिस को गुड जॉब बोलता है। तभी हम देखते हैं कि किमचुल की पूरी टीम को आइस एल्फ्स ने मार दिया है, और ये देखकर किमचुल वहाँ से भाग जाता है। ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज़, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस को लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।